नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज जानेंगे कि क्या है सावन के सोमवार की पूजा का महत्व और सामान्य पूजा की विधि क्या है। साथ ही जानेंगे कि सावन के पहले सोमवार को राशि के अनुसार किन विशेष उपायों को करने से होगा लाभ। इन सब पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे पंडित जी कि सोमवार का खास महत्व क्या है, खास तौर से अगर हम बात करें सावन के दौरान आने वाले सोमवारों की। वैसे तो शशि सोमवार का संबंध बहुत पहले से हम सब जानते हैं कि भगवान शिव के साथ है, लेकिन सावन में चूंकि महीना भी शिव का है और जब दिन भी उनका हो जाता है यानी सावन का सोमवार हो जाता है तो उसे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं, बहुत मूल्यवान मानते हैं जी। अब सावन के सोमवार का अलग से महत्व क्या है? देखिए, पूरा श्रावण मास जप के लिए, तप के लिए और ध्यान के लिए उत्तम होता है। सावन का हर दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन के सोमवार का इसमें विशेष महत्व है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन है, चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा के नियंत्रक होते हैं भगवान शिव। इसीलिए सावन के सोमवार पर जब आप पूजा करते हैं तो न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिल जाती है। सोमवार का दिन हमेशा से भगवान शिव का दिन है और सावन के महीने के देवता भगवान शिव होते हैं, यानी महीना भी भगवान शिव का और दिन भी भगवान शिव का होने से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह होने की मुश्किल हो या वैवाहिक जीवन की मुश्किल हो या दरिद्रता छाई हुई हो या गरीबी हो, अगर सावन के हर सोमवार पर विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करे तो तमाम समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। यानी अगर आप स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, विवाह को लेकर परेशान हैं, धन को लेकर के परेशान हैं, तो सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा से आप इन तमाम बाधाओं को दूर कर सकते हैं। सोमवार और भगवान शिव का संबंध बहुत पुराना है और ऐसा माना जाता है कि सोमवार और शिव जी के संबंध की वजह से ही माता पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। और आज भी जिन बालिकाओं को मनचाहा पति चाहिए होता है या एक बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन चाहिए होता है, वो 16 सोमवार का उपवास रखती हैं। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। यानी अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है या संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही या संतान की तरफ से कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए सावन के सोमवार पर पूजा करना विशेष होता है। तो ये आपने बताया कि क्यों बहुत ज्यादा खास है, और अगर हम उसके महत्व को समझना चाहें, क्या खास किया जा सकता है, क्यों इतना ज्यादा विशेष महत्व रखता है? पहली बात तो शशि यही है कि भगवान शिव का दिन है और भगवान शिव का महीना है और चंद्रमा भी उस दिन से संबंध रखता है। तो सोमवार का दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब इसका अलग से महत्व क्या है कि अगर आप सावन के सोमवार पर पूजा करते हैं तो इसका महत्व क्या है? देखिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए और शीघ्र विवाह के लिए खास तौर से सावन के सोमवार पर पूजा की जाती है। अगर कुंडली में विवाह का योग न हो या विवाह होने में अड़चन आ रही हो तो सावन के सोमवार पर पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भावी मेटि सके त्रिपुरारी,
यानी अगर आपके भाग्य में विवाह नहीं है या भाग्य में विवाह का सुख नहीं है तो भगवान शिव की पूजा करने से वो भाग्य आपका बदल सकता है। अगर कुंडली में आयु या स्वास्थ्य बाधा हो, यानी आपकी उम्र में कोई समस्या हो या गंभीर स्वास्थ्य की समस्या हो या मानसिक स्थिति की समस्या हो, मेंटल डिप्रेशन हो, तब भी सावन के सोमवार को पूजा की जाती है और ये पूजा बहुत उत्तम होती है आपके आयु की रक्षा के लिए और आपकी मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए। सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा सर्वोत्तम होती है। वैसे तो जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आप शिव के साथ शक्ति की पूजा ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। सावन के सोमवार पर मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। एक बात ये समझिए कि भगवान शिव को सबसे ज्यादा जरूरी है जल अर्पित करना। आप बाकी कोई चीज अर्पित करें या ना करें, लेकिन पहले नंबर पे सादा जल, प्लेन वाटर भगवान शिव को अर्पित करिए और संभव हो तो साथ में बेलपत्र अर्पित करिए। इसके बाद आप चाहें तो फूल, मिठाई, दूध, दीपक, नैवेद्य ये सब भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 1 लोटा जल और बेलपत्र ये आप अर्पित करके शिवलिंग के माध्यम से भगवान शिव की पूजा करेंगे। तो बहुत खास चीजें आप बता रहे हैं, लेकिन सामान्य पूजा विधि अगर हम सोमवार को करना चाहें, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि भगवान शिव को खुश करने के लिए बहुत सारी अलग अलग सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए, जिसमें दूध के बारे में जिक्र किया जाता है, पर आपने बताया कि बेलपत्र बहुत खास है और जल अर्पित करना बहुत ज्यादा खास है। इसके अलावा जो सामान्य विधि है जो हर कोई फॉलो कर पाए बहुत आसानी के साथ, वो क्या है? एक आम आदमी भगवान शिव की पूजा कैसे कर सकता है, सावन के सोमवार पर सरलता से वो तरीका बता देते हैं। देखिए, प्रातः काल या तो आप पूजा करिए सावन के सोमवार पर सुबह सुबह के समय, या प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास का जो समय होता है, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उसी के आसपास के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इस समय में भी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, प्रातः काल या प्रदोष काल में। घर से नंगे पैर आपको जाना है और घर से ही लोटे में जल भर करके ले जाइएगा। मंदिर का जल मंदिर में मत चढ़ाइएगा, घर से 1 लोटा जल भर करके आप शिव मंदिर तक ले जाइए। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और भगवान को साष्टांग प्रणाम करिए। महिलाएं साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगी, महिलाएं अर्ध प्रणाम करेंगी। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर मंदिर में कहीं बैठ जाइए या खड़े हो जाइए और शिव मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है, इसी का आपको जप करना है। दिन में केवल फलाहार ग्रहण करिए और शाम के समय भगवान के मंत्र का नमः शिवाय का फिर से जप करिए और उनकी आरती करिए। नमः शिवाय आपको सावन के सोमवार पर जितना संभव हो आपको जपना है, अधिक से अधिक। दोनों समय उनकी पूजा करनी है। अगर आप उपवास रखते हैं तो जल और फल ग्रहण करें, और अगर उपवास नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। प्याज लहसुन का प्रयोग मत करिएगा। अगले दिन यानी सोमवार के बाद वाले दिन मंगलवार को अगले दिन सुबह पहले अन्न वस्त्र का दान करिएगा, तब जाकर के अपने व्रत का समापन करिएगा। देखिए, हो सकता है कि आप स्वास्थ्य के कारणों से उपवास न रख पाएं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, या कोई और वजह हो, तो कोई बात नहीं, आप सात्विक भोजन करिएगा। प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा।
दोनों वेला भगवान शिव को जल चढ़ाइएगा, दोनों वेला उनके मंत्रों का जप करिएगा और संध्या को जब पूजा करेंगे तो उनकी आरती जरूर करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस सरल तरीके से आप सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। अब आपने जो कहा उसी में मुझे दो सवाल आए। साष्टांग दंडवत जो आपने कहा, मतलब जब हम नीचे लेट के पूरी तरह से प्रणाम करते हैं वो, साथ ही आपने कहा ना कि बहुत सात्विक भोजन करिए, तो जो फास्ट में है क्या वो नमक का सेवन कर सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि सावन के दौरान नमक का सेवन न किया जाए। देखिए, अगर आप फास्ट रखते हैं, कोई भी फास्ट रखते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप केवल जल और फल लें, नमक से बचें, चाहे कोई भी फास्ट हो। अब अगर मजबूरी है कि आपको फास्ट रखना भी है और नमक खाने की जरूरत है, हो सकता है ब्लड प्रेशर के मरीज हो या बीपी लो हो जाती हो, तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए, रॉक साल्ट का, समुद्र वाले नमक का इस्तेमाल ना करें, फलाहारी नमक का, बिल्कुल। और अगर आपको खाने की मजबूरी है, अगर आपको डायबिटीज है या ऐसी कोई बीमारी है कि आपको बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती हो, तो ऐसी स्थिति में आप भोजन करिए, लेकिन भोजन सात्विक होगा, उसमें प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं होगा। यानी आप सात्विक भाव से भी बिना व्रत रखे भी पूजा कर सकते हैं। पूजा का नियम यह है कि सावन के सोमवार पर आप जितना ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप करेंगे, नाम जप करेंगे, उतना फायदा होगा। तो आप हर समय खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, आप जितना ज्यादा नमः शिवाय का जप करेंगे उतना ज्यादा बेहतर फायदा होगा। और जो जल है वो हम संध्या काल में भी चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को, आपने कहा भी। देखिए, भगवान शिव की पूजा का कोई समय नहीं है, कोई नियम नहीं है। वैसे तो मंदिरों में लोग पट बंद कर देते हैं, लेकिन टेक्निकली शिवलिंग पर किसी भी समय जल चढ़ाया जा सकता है, यहां तक कि मध्य रात्रि में भी। और शिवलिंग एकमात्र ऐसी चीज है, एकमात्र ऐसी जगह है जिस पर ग्रहण का प्रभाव भी नहीं पड़ता। जब ग्रहण होता है तो बाकी मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, वहां पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग की पूजा उस समय भी हो सकती है। तो शिवलिंग की पूजा आप किसी भी समय करिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात, मध्य रात्रि में। तो अगर आप दोनों समय जल चढ़ाएं, दोनों समय मंत्र जपें और संध्या काल में दीपक जला करके आरती करें तो बहुत अच्छा होगा। अब हम समझेंगे कि विशेष उपाय सोमवार के क्या हो सकते हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर जानकारी दीजिए। देखिए, सावन वैसे तो साल भर में एक बार आता है और इस बार का सावन बहुत विशेष है क्योंकि सावन के साथ अधिक मास भी है, यानी सावन 2 महीने का है। तो इस बार आप अगर विशेष उपाय करें तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। क्या है विशेष उपाय? देखिए, विशेष उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करिए, यानी संध्या काल में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है, ये लगभग प्रदोष काल का समय माना जाता है। कुछ लोग 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद भी कहते हैं। तो मोटे तौर पे सूर्यास्त के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद का जो समय है वो प्रदोष काल का समय है। इस समय पूजा करिएगा। इस समय शिवलिंग पर बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करिएगा। इसके बाद शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक जलाइएगा। प्रदोष काल में जल अर्पित करने के बाद घी का एक मुखी दीपक भगवान शिव के सामने जलाइएगा। इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करिएगा। अब याद रखिए, शिवलिंग की गोल परिक्रमा नहीं होती है, जो उसके आगे की वेदी है, जो निकला हुआ हिस्सा है, उसको क्रॉस नहीं करते हैं, यानी अर्ध परिक्रमा होती है। वहां से जाके दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ से वापस आके जहां से शुरू किया था, यानी अर्ध परिक्रमा होती है। शिवलिंग की परिक्रमा करिए और इसके बाद शिव जी से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करिएगा। तो सावन के पहले सोमवार पर अगर आप चाहते हैं तो आप प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करें, दीपक जलाएं मंदिर में, उनकी आरती करें। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जितना नाम जप करेंगे, देखिए नाम में इतनी शक्ति है कि वो आपके प्रारब्ध को बदल सकता है।
तो जितना आप नाम जप करेंगे सावन के पहले सोमवार पर, नमः शिवाय का जितना ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। अब हम बात कर लेते हैं राशियों के बारे में कि सावन के पहले सोमवार पर राशियों के अनुसार क्या खास उनके लिए हो सकता है, विशेष क्या है इस बार, अगर हम मेष राशि की बात करें तो। शशि, सबसे पहले तो ये कि आपकी समस्या क्या है इस समय, जो आपकी समस्या है उसके क्विक समाधान के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। अगर हम मेष राशि की बात करें तो आप सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करिएगा, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाइएगा और आपको सोमवार का उपवास जरूर रखना चाहिए। वैसे अगर स्वास्थ्य के कारणों से आप न रख पाएं तो फल खा करके या सात्विक भोजन करके भी आप भगवान शिव की पूजा करिएगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। क्योंकि मेष वाले ज्यादातर इस समय स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हैं। तो भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, सोमवार का उपवास रखें और ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करेंगे। जितना ज्यादा नमः शिवाय का जप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और अब इसके बाद नंबर आता है वृष राशि वालों का। ये लोग क्या खास कर सकते हैं, इनके लिए क्या खास और जरूरी चीजें बताएंगे आप। वृषभ राशि वालों की जो इस समय की समस्या है वो मानसिक समस्या है और फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन को लेकर के दिक्कतें बनी हुई हैं जी। उसको कैसे दूर करेंगे आप। सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करिएगा। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी ये मिलाकर के पंचामृत बनाइएगा और ये पंचामृत शिवलिंग पर दोनों हाथों से समर्पित करें। इसके बाद जल चढ़ाएं। याद रखिए, शिवलिंग पर आप कुछ भी अर्पित करेंगे उसके बाद जल जरूर चढ़ाएंगे। तो शिव जी को पहले पंचामृत अर्पित करेंगे सोमवार पर और जल चढ़ाएंगे। और आप जो मंत्र पढ़ेंगे सावन के पहले सोमवार पर वो मंत्र होगा ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का आप जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और अब नंबर आ गया है मिथुन राशि का, जानने के लिए कि क्या खास कर सकते हैं भगवान शिव को अर्पित सोमवार के दिन, इनके लिए क्या खास बताएंगे आप। मिथुन वालों की समस्या एक तो स्वास्थ्य की है इस समय जी। दूसरे उनके जीवन में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, बड़े चेंजेस हो रहे हैं जिसके साथ उन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जी। तो मिथुन वाले जो परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं वो चीजें आपके लिए बेहतर हों, इसके लिए क्या करेंगे। शिव जी को दूर्वा अर्पित करिएगा, दूब घास। दूब घास की माला बना के भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं या सामान्य दूर्वा आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा और इसके बाद शिव मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय। जितना ज्यादा संभव हो आपको जपना चाहिए। और एक काम जरूर करिएगा, वैसे तो सावन में पौधे लगाने की परंपरा है लेकिन मिथुन वालों को एक पौधा विशेष रूप से लगाना है। आप पीपल का एक पौधा सार्वजनिक स्थान पर जरूर लगवा दीजिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो मिथुन वाले शिवलिंग पर दूर्वा और जल अर्पित करेंगे, शिव मंत्र का जप करेंगे और एक पीपल का पौधा सार्वजनिक स्थान पर लगवा देंगे, निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा। मिथुन के बाद नंबर आता है कर्क राशि का। कर्क राशि वाले क्या खास कर सकते हैं इस सावन के पहले सोमवार को, ये भी जान लेते हैं। कर्क में भी स्वास्थ्य की दिक्कतें थोड़ी हैं शशि इस समय जी। और कर्क वालों में करियर को लेके प्रॉब्लम्स थोड़ी चल रही हैं क्योंकि शनि की स्थिति उनके लिए बहुत अनुकूल नहीं है जी। तो कर्क वाले ऐसा क्या करें जिससे उनकी बाधाएं दूर हों, उनकी कामना पूरी हो। आप सावन के पहले सोमवार पर
अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र अर्पित करिए, या कम से कम 9 या 11 बेलपत्र आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा और उसके बाद जल चढ़ाइएगा। शिव जी के मंदिर में घी का एक मुखी दीपक जलाइएगा और सावन के सोमवार पर ही किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन का दान करिएगा। और वैसे सावन के सोमवार पर खीर का दान करना या सफेद मिठाई का दान करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। लेकिन अगर आप भोजन का भी दान कर दें, खीर का दान कर दें, सफेद मिठाई का दान कर दें, तो इससे आपकी बाधा दूर होगी, करियर की जो मुश्किल है वो भी समाप्त होगी, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और बहुत हद तक आप जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। और चलिए, अब समय हो गया है आपके सवाल को लेने का। आपसे हमेशा हम कहते हैं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप पूछना चाहते हैं शैलेंद्र पांडे जी से, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल हमें जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाए इस शो में। आज का पहला प्रश्न हमें मीनाक्षी जी ने लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं। मीनाक्षी जी की जन्म तारीख है 7 मार्च 1984। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे। जन्म स्थान है दिल्ली। मीनाक्षी जी पूछ रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और उसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। मीनाक्षी जी, सबसे पहले बता दूं कि ज्यादातर आपके स्वास्थ्य की समस्या मानसिक है, साइकोलॉजिकल है, और अगर आप अपने मन वाले हिस्से को, मानसिक हिस्से को ठीक रख सकें तो बाकी समस्याएं आपकी स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगी। वैसे ज्योतिष कहता है कि फरवरी 2024 के बाद से आपके स्वास्थ्य का, आपके मन का मामला बेहतर है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने और रोज सुबह और रोज शाम को नियमित रूप से नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो था आपका सवाल, और अब हम जानेंगे आगे की राशियों के बारे में कि सोमवार के दिन क्या खास उन्हें भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए जिससे कि उन्हें लाभ, सुख, शांति, धन, संपत्ति, मतलब वो जो चाहते हैं, जिस समस्या से वो जूझ रहे हैं, उससे उन्हें निजात मिल जाए। सिंह राशि का नंबर आ गया अभी। सिंह राशि की बात करें तो जीवन इनका कमोबेश इस समय ठीक है। थोड़ा सा सिंह राशि वाले संतान पक्ष को लेकर के दिक्कत में हैं, थोड़ी सी दिक्कत है। बहुत मुश्किल मामला नहीं है आपके लिए। आप सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करिए, इक्षु रस कहते हैं उसको। गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करिए, उसके बाद जल भी अर्पित करिए। शिव मंत्र का इसके बाद आप जप करेंगे, नमः शिवाय, जितना संभव होगा, और किसी निर्धन आदमी को सिक्कों का दान करेंगे, क्वाइंस का। 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, जितने का भी सिक्का हो, जितना भी चाहें, यथाशक्ति आप दान करें। अगर आप ऐसा सावन के सोमवार पर करते हैं, संतान को लेकर जितने भी तरह की चिंताएं हैं, जितने भी तरह की आपकी दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि सावन में जब भी आप शिव जी की पूजा करेंगे, या तो सुबह सुबह के समय करेंगे या तो सूर्यास्त के समय यानी प्रदोष काल में अगर करेंगे तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। सिंह के बाद नंबर आ गया है कन्या राशि का। कन्या राशि वाले क्या खास भगवान शिव को अर्पित करें, ये भी समझ लेते हैं। जी, वैवाहिक जीवन की मुश्किल कन्या वालों के जीवन में बहुत है इस समय। संतान की चिंता भी है, अपने स्वास्थ्य की चिंता भी है। क्या करेंगे आप? सावन के सोमवार पर भगवान शिव को भांग और धतूरा अर्पित करिएगा, साथ में जल भी अर्पित करिएगा। इसके बाद एक आप घी का दीपक शिव मंदिर में जला दीजिएगा
और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिएगा। अगर आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कठिन लग रहा है तो आप केवल नमः शिवाय का जप करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ होगा। और कन्या राशि वालों को विशेष तौर से मैं बता दूं कि जिस स्वास्थ्य की समस्या को लेकर के आप परेशान हैं, अगर सावन के सोमवार पर एक बार भी आपने ये प्रयोग कर लिया तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य की जो समस्या है वो दूर होगी, आपका मन बेहतर होगा, आपकी चिंताएं निश्चित रूप से समाप्त होंगी। और जो तुला राशि है उसके लिए कौन सी बहुत मुश्किलें हैं जिससे निजात पाने के लिए वो खास पूजा पाठ करें? तुला राशि वालों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और पैसों की कठिनाई उनके जीवन में है। वैवाहिक मामला पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन पैसों को लेके अभी भी मुश्किलें और करियर को लेके मुश्किलें परेशान कर रही हैं। जी। तुला वाले क्या करेंगे? 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच दूध मिलाइएगा, ज्यादा दूध नहीं, 1 चम्मच दूध 1 लोटे जल में मिलाइए। दूध मिश्रित जल आप शिवलिंग पर अर्पित करिए। अगर आप कर सकें तो सोमवार का उपवास रखिए, और अगर उपवास नहीं रख पाते तो सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। नमः शिवाय का आप जितना ज्यादा जप करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। दूध मिला हुआ जल अर्पित करेंगे, सोमवार का उपवास रखेंगे और नमः शिवाय का जप करेंगे। तुला राशि वालों को एक बात और समझ लेनी चाहिए कि अगर आप इस सावन में रुद्राक्ष भी धारण कर लें, खासतौर से सावन के सोमवार पर, तो आपके जीवन की जो विकट समस्या है, जो जटिल समस्या है, वो समस्या निश्चित रूप से आपकी दूर हो जाएगी। तो पंडित जी, जो आप लगातार बता रहे हैं कि नमः शिवाय का जाप करें, पंचाक्षरी जो मंत्र है वो यही है, नमः शिवाय। जी बिल्कुल। तो अब वो कह रहे हैं कि मतलब ये बहुत खास होने वाला है अगर आप ये लगातार जाप करते हैं तो। देखिए, पंचाक्षरी मंत्र भी है और षडाक्षरी मंत्र भी है। षडाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। दोनों में एक बड़ा फर्क है। जब आप किसी दूसरे के कल्याण के लिए या दुनिया के कल्याण के लिए मंत्र पढ़ते हैं, तब आप पढ़ते हैं ओम नमः शिवाय, क्योंकि 5 तत्व आपके खुद के और 1 तत्व किसी दूसरे का, यानी 6 अक्षर का जरूरत पड़ गया। जब आप अपने कल्याण के लिए अपने लिए मंत्र पढ़ना चाहते हैं, तब आप केवल नमः शिवाय पढ़ेंगे। 5 तत्व से आप बने हैं और आपको 5 अक्षरों की आवश्यकता है। तो कलयुग केवल नाम आधारा वाली बात आप कह रहे हैं कि बहुत खास है ये। अगर आप नाम जपते रहेंगे तो मुक्ति तो मिलेगी ही, और सावन में शिव का नाम जपेंगे तो कुछ भी हासिल करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। वृश्चिक राशि वाले क्या खास करें भगवान शिव को अर्पित? वृश्चिक राशि वालों के पारिवारिक जीवन में थोड़ी मुश्किलें हैं इस समय जी। और वृश्चिक राशि वाले बड़े परिवर्तन भी करना चाहते हैं जो नहीं हो पा रहा है। क्या करेंगे वृश्चिक वाले? 1 लोटा जल लेंगे, उसमें जरा सा तिल मिलाएंगे और तिल मिला हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। खाने पीने की वस्तु का आपको दान करना है, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि सावन के सोमवार पर अगर आप सफेद मिठाई का या अगर खीर का दान करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो वृश्चिक राशि के लोग तिल मिला हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और सफेद मिठाई का या खीर का या खाने पीने की वस्तुओं का दान करेंगे, वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, अब समय हो गया है आपका एक और सवाल लेने का। किसका सवाल है और क्या सवाल है ये जान लेते हैं पंडित जी से। बिल्कुल। अगला प्रश्न विकास जी ने हमें लिखा है, देहरादून से लिखते हैं। विकास जी की जन्म तारीख है 1 नवंबर 1990, जन्म का समय रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है देहरादून। ये कह रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र में काफी समय से मैं नौकरी कर रहा हूं और नौकरी मेरी परमानेंट कब होगी, आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा।
विकास जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इस वर्ष के जन्मदिन के बाद यानी नवंबर 2023 के बाद आपके करियर में स्टेबिलिटी आने के, स्थिरता आने के योग बनते हैं। आप अपने करियर में उसके बाद स्टेबल हो जाएंगे जी। दूसरे नंबर पर ऐसा हो सकता है कि शिक्षा क्षेत्र में जो आपको परमानेंट नौकरी मिले उसमें आपका स्थान परिवर्तन भी हो, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। तो आपके सवाल के बाद अब नंबर आ गया है धनु राशि का। क्या खास ये भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, ये भी जान लेते हैं पंडित जी। धनु राशि पर बड़े लंबे समय तक शनि की 7.5 चली उतरी और फिर शनि वक्री हुआ, फिर वो उस चपेटे में आ गए। यानी मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं जी। क्या करना चाहिए? देखिए, आप क्या करिएगा, सावन के सोमवार पर भगवान शिव को सुगंधित फूल अर्पित करिएगा, खुशबू वाले फूल। वैसे आप गुलाब का फूल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा नमः शिवाय का जप करिएगा। याद रखिए, भगवान शिव को केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता, तो आप केतकी का सुगंधित फूल अर्पित करने मत पहुंच जाइएगा। आप भगवान शिव को गुलाब का पुष्प अर्पित करें, गेंदे का पुष्प अर्पित करें, कमल का फूल अर्पित करें, बहुत ही बढ़िया है। और नमः शिवाय जितना ज्यादा आप जपेंगे उतना ज्यादा कुशल होगा। 7.5 और शनि की टेढ़ी चाल से बचने के लिए आपने बहुत सारे उपाय किए होंगे। अब सावन के पहले सोमवार पर आप ये छोटा सा उपाय करके देखिए, आपकी बाधाएं एकदम से समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। अब हम मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, मकर वालों की 7.5 का अंतिम हिस्सा है। आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए, थोड़ी भगवान की कृपा चाहिए, और अगर ये आपको मिल जाए तो आपका समय बढ़िया हो जाएगा। क्या करेंगे? सावन के सोमवार पर भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा और एक दीपक उनके मंदिर में जला दीजिएगा, घी का दीपक। और आप क्या करिएगा, नाम जप तो करिए ही, साथ में रुद्राष्टक का पाठ करिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इस स्तुति का आप जितना ज्यादा पाठ करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। 7.5 और शनि की ढैया के प्रकोप से आप निश्चित रूप से बचे रहेंगे। मकर वाले एक बात और समझ लें कि आप शिवलिंग अपने घर में जरूर रखते हैं। मकर वालों के साथ ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर मकर राशि के लोगों के घर में शिवलिंग होता है। तो अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो आप वहां पर भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मंदिर जाने की ही आवश्यकता है। आप अपने घर के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उनके सामने दीपक जलाएं और वहीं बैठ करके रुद्राष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, कुंभ राशि की हम बात करेंगे और ये राशि वैसे भी बहुत ज्यादा खास हो जाती है, आप जानते हैं क्यों? बिल्कुल। तो अब हमें बताइए, कुंभ राशि वाले क्या खास करें? कुंभ राशि वालों पे शनि की 7.5 तो है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, मेंटल प्रेशर बहुत है, क्योंकि इस समय बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो मानसिक रूप से एक दबाव, एक तनाव कुंभ राशि वालों के जीवन में बनाए हुए हैं। इन्हें इससे छुटकारा चाहिए। आप सफेद चंदन लेकर के शिव मंदिर में जाइएगा और शिवलिंग पर अपने दोनों हाथों से चंदन लगाइए। उसके बाद जल अर्पित करिए। भगवान शिव को चंदन अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आप शिव मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय का। यानी सावन के पहले सोमवार पर आप शिवलिंग पर चंदन अर्पित करें, जल चढ़ाएं, शिव मंत्र का जप करें और एक बेल पत्र का पौधा लगवा दीजिएगा।
सार्वजनिक स्थान पर लगवा दें तो भी ठीक है, नहीं तो गमले में ही सही अपने घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर एक बेलपत्र का पौधा आपको लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस से, बहुत सारी मानसिक समस्याओं से, बहुत सारे मानसिक तनाव से बचे रहेंगे। तो चलिए, मीन राशि अभी बची हुई है, लेकिन उससे पहले जो आप हमें सवाल भेजते हैं वो ले लेते हैं। किसका सवाल है और क्या सवाल है, जान लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न हमें दीपक जी ने लिखा है और दीपक जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखते हैं। 21 जुलाई 1978 का जन्म है, रात के 9 बजे का, जन्म स्थान है दिल्ली। दीपक जी लिख रहे हैं कि मैं नौकरी में स्थान परिवर्तन करना चाहता हूं, मेरा स्थान परिवर्तन कब होगा और क्या मैं भविष्य में विदेश जाकर के नौकरी कर पाऊंगा? दीपक जी, स्थान परिवर्तन के लिए साल 2024 में प्रयत्न करिएगा। साल 2024 में आपका स्थान परिवर्तन अप्रैल के महीने के बाद में हो सकता है। आप अपने जन्म स्थान के निकट यानी दिल्ली के आसपास आ सकते हैं। विदेश जाने की संभावनाएं साल 2025 में बनती हैं, तो साल 2025 में अगस्त के बाद इसके लिए प्रयास किया जा सकता है। आपका स्थान परिवर्तन हो और ये स्थान परिवर्तन आपके लिए अनुकूल हो, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सादा जल, प्लेन वाटर, एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए, अब समय आ गया है कि हम जान लें कि मीन राशि वाले क्या खास अर्पित कर सकते हैं सोमवार के दिन, क्या खास उनके लिए होने वाला है। मीन राशि वालों की समस्या ये है शशि कि नौकरी के नजदीक पहुंचकर सफलता नहीं मिल पा रही, या रोजगार एकदम पाते पाते हाथ से फिसल जा रहा है। रोजगार को लेकर थोड़ा परेशान है इस समय। क्या करेंगे मीन राशि के लोग? मीन राशि के लोग भगवान शिव को दूध मिला हुआ जल, यानी 1 लोटा जल में 1 चम्मच दूध मिला करके ये भगवान शिव को अर्पित करेंगे। शिव मंदिर में एक घी का दीपक जलाएंगे और नमः शिवाय का जप करेंगे। अगर मीन राशि के लोग ऐसा करते हैं, दूध मिला हुआ जल अर्पित करते हैं, दीपक जलाते हैं, नमः शिवाय का जप करते हैं, तो ऐसा करना इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और मीन राशि वाले ये भी याद रखें कि आपके करियर की बाधाएं शिव मंदिर में एक दीपक जला करके प्रार्थना करने से निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो चलिए, आज हमारी इस खास पेशकश में हमने बात की है कि क्या खास सोमवार के दिन राशियों के हिसाब से हम कर सकते हैं। साथ ही सावन का सोमवार हम सबके लिए खास क्यों है, क्यों बहुत ज्यादा महत्व रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।